आदेश आदेश। मैं भैरव वीरेंद्र रुद्रनाथ अघोरी आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि आजकल समाज में चल रहा है, प्रेमी प्रेम का रिश्ते बनाते हैं, साथ रहते हैं, कुछ समय बाद कोई तीसरा उसके बीच में आ जाता है, या ये कहें कुछ समय बाद वो प्रेम भंग हो जाता है। कुछ लोग अपने रिश्ते में इतने आगे बढ़ जाते हैं कि वो शादी तक के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन ऐन समय पर कुछ ऐसा होता है कि सारी चीजें खराब हो जाती हैं और उन्हें अलग होना पड़ता है। अब ऐसे ही कुछ केस हमारे पास आते हैं वशीकरण के। तो कभी कभी ये देखा गया है कि जब वशीकरण हम करते हैं उसमें हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। जैसे कहीं सामने वाले पर किसी ने कोई वशीकरण कर तो नहीं रखा पहले से, जिसके आवेग में आकर उसने वो रिश्ता खराब किया, या उसके ऊपर किसी ने कोई और अन्य तंत्र विद्या तो नहीं कर रखी, या किसी का कोई पारिवारिक प्रेशर तो उसके ऊपर नहीं है। ये सारी चीजें देखकर ही आप वशीकरण का काम आगे करें। जो आज मैं आपको वशीकरण की मंत्र साधना बताने जा रहा हूँ, इसमें मंत्र को सिद्ध करने के लिए आपको 11 दिन का अनुष्ठान करना होता है। ये मेरा खुद का किया हुआ, कई बार किया हुआ परीक्षित प्रयोग है और ये 1000% सफल होता ही होता है। मैंने कई बार इसे किया है, कई साधकों ने इसे किया है और इसके परिणाम बहुत अच्छे और तीव्र मिलते हैं। हाँ, अनुष्ठान थोड़ा सा लंबा है लेकिन परिणाम भी बहुत अच्छे मिलते हैं, बेहतर मिलते हैं। 11 दिन में आप इसका मंत्र सिद्ध करते हो, उसके बाद पुनः 11 दिन में आपको ये प्रयोग करना है। आप इस मंत्र साधना का प्रयोग अपने बॉस को अपने कंट्रोल में करने के लिए कर सकते हो, या ये कहें पति पत्नी के बीच में अगर रिश्तों की मधुरता खत्म हो गई है उसे ठीक करने में कर सकते हो। प्रेमी प्रेमिका के बीच में रिश्ते में दरार आ गई है, आप उसे वापस पुनः स्थापित कर सकते हो एक अच्छे रिश्ते के रूप में। कभी कभी देखा जाता है माँ बेटे के रिश्ते के बीच में भी दरारें आ जाती हैं, तब भी आप इस प्रयोग को कर सकते हो। इसके लिए सबसे जरूरी है आपको कुम्हार के यहाँ से मिट्टी लानी है। जहाँ घड़े बनते हो, चाक चलता हो, वहाँ से आपको मिट्टी खरीद के लानी है। याद रखें, मिट्टी का आपको कुछ ना कुछ शुल्क सामने वाले को देना है, तभी आप ये मिट्टी वहां से लाएंगे। ये मैं जो आपको बता रहा हूँ ये है प्रयोग की विधि। 11 दिन में आपको मंत्र पहले सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए आपको शुक्रवार की रात्रि 10 बजे से नहा धोकर सफेद वस्त्र धारण करने हैं, उत्तर मुख होकर सफेद आसन पर बैठना है। बताई गई शक्तियों का पूजन करके आपको 21 माला का जाप करना है 11 दिन तक। 11 दिन में आपका मंत्र जागृत हो जाता है, पूर्ण तरह सिद्ध हो जाता है। उसके बाद आपको पुनः वही प्रक्रिया दोहराते हुए जो आप कुम्हार के यहाँ से चाक की मिट्टी लाएंगे, उस मिट्टी से आपको एक पुतला बनाना है। अगर जिस पे आप प्रयोग कर रहे हो वो स्त्री है तो आपको पुतले का श्रृंगार करना है बाकायदा, और यदि पुरुष है तो आपको एक साधारण पुतला बनाना है। जरूरी नहीं है पुतला एकदम सुंदर बने, नॉर्मल आप पुतला बना सकते हो। यदि सामने वाले के पैर की मिट्टी है आपके पास तो वह पुतले में मिला दीजिए। यदि उसका पहना हुआ कोई कपड़ा है उसके छोटे टुकड़े करके आप पुतले में मिला सकते हो। यदि बड़ा है तो उसे आप काट के कपड़े के स्वरूप में उस पुतले को पहना सकते हो। यदि उसका कोई भी इस्तेमाल किया हुआ सामान है या उसके शरीर का कोई भी अंग जैसे नाखून या बाल आपके पास हैं तो वो आप उस पुतले में मिला सकते हो। और एक अच्छा सा आपको ठीक सा पुतला बनाना है जो आपके 11 दिन के अनुष्ठान में पूरी तरह सुरक्षित रहे, खराब ना हो, खंडित ना हो। उस पुतले को आपको एक बड़े बर्तन में रख लेना है अनुष्ठान के दौरान और उसका पंचाभिषेक करना है। पंचाभिषेक का मतलब है केवल आपको थोड़े थोड़े छींटा देने हैं। ऐसा नहीं हो मिट्टी के पुतले को आप बार नहलाए जा रहे हो और वो गल जाए। तो आपको उसका पंचाभिषेक करना है, पूरा पूजन करना है। सामने वाले का एक फोटो लेना है, उस फोटो पर उसका नाम, माता पिता का नाम, पूरा पता लिखना है और उस बर्तन के नीचे आपको दबा देना है जिस बर्तन में आपने पुतला रखा है। पूरा पूजन करने के बाद आपको रोजाना पूजन में उस पुतले को रोली से तिलक लगाना है और उसके 10 नाखूनों पर काजल और तिलक लगाने हैं। ये आपको नित्य करना है पूजन के समय। 11 दिन आप जाप करोगे संकल्प लेकर सामने वाले के लिए। 11 दिन में ही आप चमत्कारिक रूप से देखोगे कि जिसके लिए आप अनुष्ठान कर रहे हो वो आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है। सामने वाला खुद आपसे मिलने के लिए लालायित होगा, वो खुद आपको ढूंढेगा। यदि आपके पार्टनर आपको ब्लॉक भी कर रखा है तो भी वो अनब्लॉक करके आपको मैसेज या कॉल करेगा। ये इतना प्रभावशाली चमत्कारिक प्रयोग है। लेकिन एक बात का साधक ध्यान रखे, इस प्रयोग को करते समय ये सारी चीजें आपको गुप्त रखनी है। ये सारा प्रयोग अनुष्ठान आपको एक बंद कमरे में करना है। पूर्ण रूप से सात्विक ये प्रयोग है, कभी भी इसका गलत प्रयोग आपको नहीं करना है अपने लिए। जितना हो एक अच्छी तरह से, अच्छे रूप से इसका प्रयोग करिए। यदि आपको किसी और के लिए इस प्रयोग को करना है तो आपको सामने वाले से संकल्प उठवाना है। और जब आपका 11 दिन का प्रयोग पूर्ण हो जाता है तो जो भी आपके पास उस पुतले पर लगे हुए रोली या काजल बचेगा उसे आप सामने वाले को दे सकते हैं और उसे आप बताएंगे कि रोजाना इसका आपको तिलक करना है, फिर आपको घर से बाहर निकलना है। तो तिलक करके यदि वो अभिलाषित व्यक्ति जिसके लिए आपने प्रयोग किया उसके सामने जाता है तो वो और तीव्र रूप से वशीभूत होता है और आकर्षित होता है। 11 दिन मंत्र जागृति के और 11 दिन का प्रयोग
टोटल 22 दिन का ये अनुष्ठान है, लेकिन 1000% सफलता इसमें मिलती ही मिलती है। चाहे रिश्ता खराब होने की वजह कुछ भी हो, इस प्रयोग को करने से रिश्तों में मधुरता आती है, सामने वाला आपके लिए वशीभूत होता है, आपकी तरफ आकर्षित होता है। जो भी साधक इस प्रयोग को करना चाहते हो वो हमसे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके पूर्ण मंत्र विधान प्राप्त कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। आदेश।